रात के 2:30 थे। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव सूदापुर में सन्नाटा इस कदर पसरा था कि अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। इसी गांव के किनारे जंगल की तरफ बना एक पुराना जर्जर कोठार वर्षों से वीरान पड़ा था। लोगों का मानना था कि वहां चौखट वाला साया रहता है, जो किसी को अंदर बुला ले वो फिर कभी वापस नहीं आता। गांव की 19 वर्षीय आर्या को ऐसी बातों पर भरोसा नहीं था, पर उस रात उसकी छोटी बहन सिया अचानक गायब हो गई। घर का दरवाजा खुला था और बाहर की मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान, जो सीधे उसी कोठार की ओर जाते थे। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में डर से भी बड़ा था बहन को बचाने का हौसला। आर्या एक लालटेन लेकर कोठार की ओर बढ़ी। धुंध घनी और ठंडी हवा कराहती हुई बह रही थी, जैसे उसे रोकना चाहती हो। कोठार का टूटा हुआ दरवाजा हवा के झोंके से कर्क कर्क की आवाज कर रहा था। आर्या ने जैसे ही अंदर कदम रखा, लालटेन की लौ फड़फड़ाई और बुझ गई। अंदर बिल्कुल अंधेरा, काली गहरी निगल लेने वाली खामोशी। अचानक थक थक थक, किसी के पैरों की धीमी आवाजें। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, सिया। पर जवाब में अंधेरे से एक लंबी भारी सांस सुनाई दी। हाँ। आर्या का दिल जोर से धड़का। उसने टॉर्च ऑन की, रोशनी आगे गई और वहीं खड़ा था एक असामान्य लंबा काला साया, जिसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। आंखें लाल नहीं बल्कि दो सफेद खाली गड्ढों जैसी, जैसे छेद जिनमें रोशनी घुस ही नहीं पाती। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। आर्या ने डर से टॉर्च गिरा दी, पर तभी उसे लकड़ी के पीछे से अपनी बहन की हल्की सिसकियां सुनाई दी। वह भागती हुई उधर पहुंची। सिया कांप रही थी। दीदी, ये मुझे अंदर बुला रहा था। उसने कहा कि तुम भी आओ। साया अब और पास आ चुका था। उसकी चाल धीमी पर बेहद भयानक, जैसे समय को चीरते हुए बढ़ रहा हो। आर्या ने बहन का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ दौड़ी, पर दरवाजे के पास पहुंचते ही दोनों के सामने साया झट से प्रकट हो गया, जैसे किसी धुएं से बना हो जो पलक झपकते स्थान बदल देता था। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। कोई भी चौखट पार नहीं करता। उसने अपनी लंबी काली उंगलियां बढ़ाई और जमीन पर एक काला गोला फैलने लगा। कमरा घूमने लगा, दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी, जैसे सैकड़ों अदृश्य मुंह एक साथ बोल रहे हों, रुको रुको रुको। आर्या समझ चुकी थी कि कोठार से निकलने का एक ही रास्ता है, भागना और पीछे न देखना। वह सिया को लेकर पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ी। साया गरजा, रुक जा। जैसे ही वे बाहर निकली, दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। दोनों लड़कियां निचले मैदान की ओर दौड़ती रहीं। आर्या ने एक बार, बस एक पल के लिए पीछे देखा। कोठार की टूटी खिड़की में वहीं साया खड़ा था, पर इस बार उसकी आंखें रक्त लाल थीं। सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए और जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर केवल जमीन पर खिंचे हुए 3 नए चौखट निशान मिले, जैसे किसी को पकड़कर घसीटा गया हो। लोग कहते हैं वो साया अब भी नई शिकार की तलाश में चौखट के पास खड़ा रहता है, और कभी कभी रात 2:30 बजे जंगल की दिशा से वही धीमी आवाज सुनाई देती है, कोई भी चौखट पार नहीं करता।